हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली वीडियो में एक्सरसाइज कर रहे थे 9B और जिसे हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हमारी स्टार्ट होगी एक्सरसाइज 9C। तो आप पेज नंबर ओपन कीजिए 153 और हमारा चैप्टर है वेरिएशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्सली वेरिएशन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 6 men take 12 hours to weed a certain field. How long would 9 men take to do so if all work and the same rate? देखिए, एक खेत की जो वीडिंग करते हैं वो 6 आदमी 12 घंटे में कर सकते हैं। अगर 9 पर्सन हो, 9 आदमी हो, तो वो कितने टाइम में करेंगे? तो मैन और टाइम का जो वेरिएशन होता है वो इन्वर्सली होता है। तो मैन और डे, देखिए ये हैं 6 मैन, डे नहीं है, आवर है। 6 मैन 12 आवर और 9 मैन एक्स आवर। तो डायरेक्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इन्वर्सली में वर्टिकल। तो 9 इंटू एक्स इज इक्वल टू 6, 12 इंटू 6। तो x इज इक्वल टू 12 इंटू 6 अपॉन 9। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, यानी 8 आवर में वो उस खेत की वीडिंग कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2, 12 men can hoe a field 10 days. How long will 15 men take? तो देखिए, एक खेत की जो निराई है वो यहाँ पे भी मैन और टाइम का वेरिएशन है। तो यहाँ पे है डे। देखिए, 12 मैन कर सकते हैं कितने दिन में? 10 डेज में। और 15 मैन एक्स डे में। तो ये आ जाएगा 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10। एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू 10 अपॉन 15। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 4 जा, तो 4 2 जा 8 डेज, यानी 8 दिन में 15 आदमी उसको 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पिछली एक्सरसाइज का ही कंसेप्ट था क्वेश्चन 1 और 2 में। अब देखिए, एक नया कंसेप्ट है वर्क एंड टाइम। देखिए, इसमें आपका 1 डे वर्क होता है 1 अपॉन नंबर ऑफ डेज। ठीक है, और नंबर ऑफ डेज होगा 1 अपॉन 1 डे वर्क। तो इस कंसेप्ट से यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है, देखिए, कोई आदमी किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/5। अगर किसी काम को 2 दिन में कर सकता है तो एक दिन में करेगा 1/2। और 10 डेज में कर सकता है तो एक दिन का काम होगा 1/10। ठीक है, और अगर नंबर आपको एक दिन का वर्क पता है और नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो आप उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, A and B do a piece of work 6 and 12 days. They both will complete the work in how many days? देखिए, A किसी काम को 6 दिन में, B 12 दिन में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ करें तो कितने दिन में फिनिश हो जाएगा?
तो वन डे वर्क ऑफ ए 1/6, वन डे वर्क ऑफ बी 1/12, तो वन डे वर्क ए प्लस बी 1/6 प्लस 1/12। तो देखिए इसका एलसीएम आएगा इज इक्वल टू 12, यानी 2 + 1, यानी कितना आएगा 3/12, 1/4। और नंबर ऑफ डेज 1/4 या 4। देखिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/4 का, तो 4/1 होगा, तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, राकेश कैन फिनिश ए वर्क 18 days, प्रेमा कैन डू द सेम वर्क इन हाफ टाइम ऑफ ए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तो नंबर ऑफ डे फॉर राकेश को कितने दिन लगते हैं उस काम को रेखा को काम करने में कितने दिन लगते हैं 18। और नंबर ऑफ डेज फॉर प्रेमा, यानी 18, इसके आधे लगते हैं 9। अगर वो दोनों एक साथ वर्क करें तो एक दिन में कितना वर्क कर देंगे। तो वन डे वर्क ऑफ रेखा 1/18 और वन डे वर्क ऑफ प्रेमा 1/9, वन डे वर्क ऑफ रेखा प्लस प्रेमा 1/18 प्लस 1/9, इनका एलसीएम आ जाएगा 18, तो 1 + 2 यानी 3/18, जो आएगा 1/6। तो दोनों का एक दिन का वर्क होगा 1/6। अगर ये पूछा जाए कि दोनों को कितना टाइम लगेगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 6 डेज में वो कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, ए अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 12 days एंड बी कैन कंप्लीट इन द 24 days, हाउ मैनी डेज ए प्लस बी टुगेदर। देखिए ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी उसको 24 दिन में कर सकता है। अगर दोनों एक साथ करें तो वो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सेम यही कंसेप्ट है, नंबर ऑफ डेज फॉर ए कितने हैं 12, और फॉर बी ये कितने हैं 24। तो वन डे वर्क ऑफ ए कितना होगा 1/12, और बी का कितना होगा 1/24, और ए प्लस बी का होगा 1/12 प्लस 1/24। इनका एलसीएम कितना आएगा 24। तो इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1 यानी 3/24, और आ जाएगा 1/8। तो टोटल डेज फॉर ए एंड बी, ए प्लस, तो ये हो जाएगा 8/1, यानी 8
डेज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस वर्क 12 days एंड बी कैन फिनिश इन 30 days। हाउ मैनी डेज कैन ए। देखिए ए और बी मिलके किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और बी अकेला उसे 30 दिन में कर सकता है। तो ए को अकेले करने में से कितने दिन लगेंगे। देखिए ए और बी मिलके कितने दिन में कर सकते हैं, 12 डेज में। ए प्लस बी 12 डेज और नंबर ऑफ डेज फॉर बी 30 डेज और नंबर ऑफ डेज, अच्छा तो 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी 1/12 और 1 डे वर्क ऑफ बी 1/30। अगर देखिए ए और बी के में से दोनों के में से बी का वर्क निकाल दिया जाए तो ए का वर्क बच जाएगा। तो 1 डे वर्क ऑफ ए, तो 1/12 माइनस 1/30, तो देखिए इसका एलसीएम आएगा 60 और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से और इसको 2 से और ये आएगा कितना 3/60, तो ये आ जाएगा 1/20। तो नंबर ऑफ डेज फॉर ए, नंबर ऑफ डे फॉर ए इज इक्वल टू 20। अब इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं यानी 20 डेज। ए अकेला उसके 20 डेज में कर सकता है। देखिए अगर दो का अलग अलग वर्क दिया है तो दोनों एक साथ कितने दिन में कर सकते हैं ये निकाल सकते हैं। अगर दोनों का एक साथ वर्क दिया है 1 दिन का और उसमें से एक का माइनस करके देखिए माइनस हो जाएगा, दोनों के वर्क में से एक का माइनस हो जाएगा तो दूसरे का 1 दिन का वर्क आ जाएगा और उसका रेसिप्रोकल करके हम नंबर ऑफ डेज बता सकते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7, ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन 2 आवर्स। देखिए ए बी और सी किसी काम को 2 घंटे में कर सकते हैं। इफ़ ए डज द जॉब अलोन, ए अकेला उसे 6 घंटे में एंड बी इन 5 आवर्स, बी अकेला उसे 5 घंटे में कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल टेक फॉर सी, तो सी उसे अकेला कितने टाइम में करेगा। तो आवर्स नंबर ऑफ आवर्स फॉर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2 आवर। ठीक है। नंबर ऑफ आवर्स फॉर ए कितने टाइम में करता है उसे 6 आवर में, और नंबर ऑफ आवर्स फॉर बी अकेला कितने टाइम में करता है 5 आवर्स में। ठीक है। तो देखिए इनका सबका 1 डे वर्क निकाल लेंगे। वो 1 आवर वर्क ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/2। ओके।
देखिए अगर हम ए और बी का इसमें से निकाल दें तो सी का, देखिए तीनों का 1 आवर का वर्क है, इसमें से 1 आवर का वर्क किसका निकाल दें, ए और बी का, तो सी का 1 आवर वर्क रह जाएगा 1 आवर वर्क ऑफ सी 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/5। ठीक है, तो देखिए ये आएगा 1/2 माइनस, या एक साथ ही इनका एलसीएम देखिए ये हो जाएगा कितना 5 + 6/30 और ये आ जाएगा 1/2 माइनस 11/30। इनका एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा, इसको 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 माइनस 11 तो ये आ जाएगा 4/30 यानी 2/15, यानी सी का जो 1 आवर वर्क होगा वो कितना होगा 2/50 और आवर्स फॉर सी ये हो जाएगा 15/2 यानी 7 कंप्लीट 1/2 आवर्स। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे देखिए तीनों का दिया है तीनों मिलकर 2 घंटे में कर सकते हैं, अकेला ये 6 घंटे में, अकेला भी 5 घंटे में, तो तीनों का एक आवर का वर्क कितना हो गया, और इसमें से तीनों के में से हम ए और बी का 1 आवर का वर्क माइनस कर देते हैं, तो ए का होगा 1/6, बी का होगा 1/5, तो इन दोनों का प्लस करके इसमें से माइनस करेंगे तो ये आएगा -11/30, और 1/2 में से 11/30 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 15 माइनस 11/30 एलसीएम लेने के बाद, और ये आएगा 2/15। तो टोटल आवर्स फॉर सी, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 15/2 यानी 7 कंप्लीट 1/2 आवर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ए बी किसी काम को कर सकते हैं 72 आवर्स में, और बी और सी उसको कर सकते हैं 120 आवर्स में, और ए और सी कर सकते हैं 90 आवर्स में, तो अकेला ए कितने टाइम में करेगा। तो देखिए 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस बी, देखिए ए और बी कितने दिन में करते हैं 72 में, तो 1/72, ठीक है, और 1 डे वर्क ऑफ बी प्लस सी ये करते हैं 120 डेज में, तो 1/120, और 1 डे वर्क ऑफ ए प्लस सी, ए और सी मिलके करते हैं उसे 90 डेज में, तो 1 डे का 1/90, तो अब 1 डे वर्क ऑफ, इन सबको ऐड कर देंगे, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 1/72, 1/120 और 1/90, तो ये हो गया 1 डे वर्क। देखिए ए 2 बार आ रहा है, बी भी 2 बार आ रहा है, और सी भी 2 बार आ रहा है, तो ए प्लस बी प्लस सी
देखिए इसका एलसीएम आएगा 360। तो ये आएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसको 3 से और इसको 4 से, तो ये आ जाएगा 1 डे वर्क ऑफ। तो देखिए ये आ जाएगा कितना, 12/360 यानी 1/30। 12 1 जा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब 1 डे वर्क ऑफ, देखिए 2 बार आ रहा है ये, तो a + b + c = 1/30। 2 उधर जाके क्या करेगा, 30 को मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1/60। यानी अगर तीनों का 1 घंटे का वर्क, 1 दिन का वर्क देखें तो वो आएगा a + b + c का 1 दिन का वर्क आएगा 1/60। अगर इसमें से b और c का माइनस कर दें तो 1 डे वर्क ऑफ a, 1 डे वर्क ऑफ a, तो इसमें तीनों के में से तीनों का कितना है, ये 2 का है और ये तीनों का है, तो तीनों के में से 2 का माइनस कर दें तो a का वर्क रह जाएगा, तो ये होगा 1/60 - 1/20। तो ये हो जाएगा एलसीएम 120, 2 - 1 = 1/120। तो 1 दिन का वर्क है ये a का, तो टोटल डेज फॉर a, तो ये आएगा 120/1, इसका रेसिप्रोकल यानी 120 डेज में अकेला कर सकता है। देखिए क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए, a और b किसी काम को 72 डेज में, b और c 120 में और a और c 90 डेज में कर सकते हैं। तो a b का 1 दिन का काम हो गया 1/72, b और c का 1/120 और a और c का 1/90। तो इनको सबको ऐड कर देंगे तो a + b, b + c, c + a + c, तो ये आएगा, ये सब ऐड हो जाएंगे। और देखिए इनको ऐड करते हैं तो ये सब 2 टाइम आ रहे हैं, तो 2 एलसीएम 2 ब्रैकेट में a + b + c, और इनका सम आएगा कितना, एलसीएम 360, और इसको कट करके करेंगे 12/360, तो ये आएगा 1/30। अब ये 2 इसे 30 को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये a + b + c तीनों का 1 दिन का वर्क हो गया 1/60। इसमें से b और c का 1 दिन का वर्क माइनस कर देंगे, तो 160 - 120 ये आएगा, तो ये अकेला a का 1 दिन का वर्क बच जाएगा, और a को टोटल कितने डेज लगेंगे उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये आएगा 120। ओके, तो देखिए आज हमने क्वेश्चन 1 से 8 तक इसमें किए। तो क्वेश्चन 1 और 2 में इन्वर्सली वेरिएशन है जो आपने पीछे एक्सरसाइज में किया है, और क्वेश्चन 3 से जो हमारा कंसेप्ट है वो है वर्क एंड टाइम का। तो इसमें ये इस फॉर्मूले पे चलता है, 1 डे वर्क होता है 1/, नंबर ऑफ डेज, और नंबर ऑफ डेज निकालना है तो जो हमारा ये है 1 डे वर्क उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए और फिर कॉपी में वर्क कीजिए। इस एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।